कर्म का हिसाब तो मर्यादा पुरुष राम को भी देना पड़ा था, क्योंकि राम ने जो अनर्थ कर दिया था। चाहे ओम नमः शिवाय, शिवम ऋ शिवाय, आईआईटी बाबा फकीर यूएसए। नगर के बाहर शोर लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी कि आज दान कर देंगे तो पुराने कर्म सारे जो हैं वो धुल जाएंगे, ऐसा धार्मिक किताबें कहती हैं, पंडित पुरोहित कहते हैं। और हर आदमी दौड़ा जा रहा था। गिरधारी बाबू की माँ जो अब आखिरी सांसें ले रही थी, उसने कहा बेटा मेरे नाम का भी कुछ दान कर दे, तो मेरे को क्या पता मेरे पाप धुल जाएं और मुझे स्वर्ग में। बताओ, गिरधारी बाबू ने माँ से कुछ बोला नहीं। माली हालत खालत थी, खस्ता थी। वो अपना एक शिवलिंग लेके घुमा करते थे। पहुंच गए कि सोचा जो है ये शिवलिंग ही चढ़ा देंगे भैया, दान के अलावा तो कुछ है नहीं। खैर जब वो शिवलिंग को देने जा रहे थे तभी उसे ऐसे लगा गिरधारी को जैसे शिव आ गए हों। और शिव ने पूछा, गिरधारी कहाँ, तुम भी यार चक्कर में पड़ गए? तुम्हें लगता है ये दान देने से ऐसे जो है कर्म धुल जाएंगे? अगर ऐसा होता, चलो तुम्हें कहानी बताते हैं योगी शंकर की। योगी शंकर सरकारी महकमे थे, ब्यूरोक्रेट थे। ऊपर की कमाई का 18% पैसा वो दान में देते, मंदिरों की गल्लकों में डालते। उन्होंने बहुत सारे भव्य धार्मिक स्थल बनवाए। शंकर का जाने का समय आ रहा था, यमराज सामने खड़ा हुआ था। योगी शंकर ने यमराज से कहा, यमराज वैसे तो मुझे पता है मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी के लिए कंफर्म कर लूँ, क्योंकि मैंने इतना दान पुण्य करा है, मैंने यज्ञ करे, मैंने तपस्याएं करी, मैंने व्रत रखे। योगी बोला, ये यमराज बोला योगी शंकर से, भाई ऐसा शिव से पूछ लेते हैं। शिव आए और शिव हंसने लगे, बोले योगी शंकर तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे नाम अपने नाम के पीछे लगा लिया, तुम मुझे खरीद लोगे? अरे मैं तो शमशान में रहता, भस्म में लपेटता, मैं निर्गुण, मुझे किसी चीज से क्या लेना। और दूसरा ये जो कर्म का लेखा जोखा है वो तो किशन को भी देना पड़ा था। जब गंधारी ने तो श्रापित कर दिया था किशन को कि तेरा वंश खत्म हो जाएगा, किशन के रहते हुए उसके सारे जो वंशज थे वो खत्म हो गए थे। कर्म का हिसाब तो मर्यादा पुरुष राम को भी देना पड़ा था, क्योंकि राम ने जो अनर्थ कर दिया था, चाहे वो जीतने के लिए करा गया हो कैसा भी हो। तो इसलिए ये जो है कर्मों का लेखा जोखा, इससे कोई बच नहीं सकता। जो तुमने बोया है वो काटोगे तो तुम हो ही। अब जो तुम दान करते हो तुम उससे एक नया पाप खड़ा करते हो, क्योंकि पाप के पैसे से किया गया दान, पाप के पैसे से खाया गया प्रसाद, पाप के पैसे का जो भी भागीदार होगा वो बराबर का हिस्सेदार होता है। बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन इस शिवलिंग वाले बाबा को कैसे बेवकूफ़ बनाओगे? वो भोला है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। और यहीं पर क्या है, तुम देखो अपने जीवन में कितने पाप कर रहे हो।